जिनके इरादे हो बुलंद उनके लिए काम की कहीं कोई कमी नहीं है और रोजगार उनके लिए खुद चलकर आता है जो काम करना चाहते हैं। ये थ्योरी आज भी उतनी ही फिट है जितनी पहले फिट हुआ करती थी। बस काम करने का इरादा मन में होना चाहिए, काम को बड़ा कैसे बनाना है इस चीज को आना चाहिए, और अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो इस काम में कैसे जान लगा दूं ये पता होना चाहिए। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो काम करने की है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करियर कैसे बनाएं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए क्या क्या आपके अंदर होना चाहिए, किन किन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्या आदतें होनी चाहिए, इन सब मसलों पर पूरी बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना नाम जीरो से हीरो तक पहुंचाने वाले, फर्श से अर्श पर लाने वाले के.आर. कुमावत जी हैं, जिन्होंने न सिर्फ बदली अपनी जिंदगी बल्कि कई लीडर्स की जिंदगी बदल दी, और ऐसी बदली कि आज से पहले जो लोगों का ताना सुनते थे वो आज लोगों की तारीफ सुनते हैं। आज से पहले जो सुनते थे कि उनके पास पैसा नहीं है, आज पैसे गिनते वक्त भी उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि पैसा गिन सके। तो हमारे साथ के.आर. कुमावत जी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वरुण सर। जब आपकी जिंदगी को गौर से देखा जाता है तो एक ही बात कही जाती है कि जबरदस्त बदलाव आप ले आए, क्या शानदार बदलाव ले आए, और उसके पीछे की कहानी जो कुछ लोगों को पता है वो आपको दिल से सलाम करते हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है, 3 साल में आपने अपनी जिंदगी और कई लोगों की जिंदगी में बदलाव ले आए। अब वक्त आ चुका है कि देश के हर उस इंसान का माइंडसेट बदलना है जो सोचता है कि काम की कमी है, क्योंकि कमी नहीं है। आप मुझे ये समझाएं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आगे कैसे बढ़ा जाए, उसको करियर कैसे बनाया जाए, और उसको करियर बनाने के लिए मिनिमम क्या चीजें आपको चाहिए होती। यस, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करते हैं ना वरुण सर, तो मैं 3 साल से नहीं हूँ, मैं सिंस 2012 से इस डायरेक्ट सेलिंग में हूँ। और मिराक्लस वेलनेस के साथ में मैं 3 साल, यानी हमने जब स्टार्ट किया तो आज 3 साल कंप्लीट हो चुका है। और मतलब क्या होता है ना कि इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपके इरादे मजबूत होना चाहिए पहला, क्योंकि आदमी इस इंडस्ट्री में आ तो जाता है, वो उसको लगता है कि ये कोई नया बिजनेस है या कुछ ऐसा लगता है कि बस इसमें ये चाहता हूँ कि जैसे हमने स्टार्ट किया ना तो इसको एज ए बिजनेस मोड पे इसको लिया, एज ए बिजनेस मोड पे। और मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर ली है तो एज ए बिजनेस, आप एज ए करियर काम करना है आपको, और एज ए करियर काम करेंगे ना तो ही तो जिंदगी बदलेगी। आज जैसे हमारे साथ में बहुत सारे लीडर्स काम करते हैं और डे बाय डे देखिए, एक काम करके धीरे धीरे काम करना, काम जरूर होता है, चाहे फास्ट करिए आप धीरे करिए उससे कोई मैटर नहीं करता, परंतु कंसिस्टेंटली अगर काम करते हैं तो आपका रिजल्ट बेनिफिट अलग आता है। और मैं ये कहता हूँ कि जिस इंडस्ट्री में अगर आपने काम करने की ठान ली ना तो उस इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से बदला आप काम करके उसका रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो बहुत बड़ा आपके लिए एक उपलब्धि रहेगी। और किन किन चीजों की जरूरत है, तो पहले आपका बाय हार्ट थिंकिंग चाहिए कि यस मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है, और आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मैं इस इंडस्ट्री को क्यों काम कर रहा हूँ। जैसे हमारा पर्पस क्लियर है, पैसा आपको इतना मिलेगा इस इंडस्ट्री से कि आप सोच भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि पैसा आपका घूमना फिरना, फेम नेम सब यहाँ से मिलेगा आपको, परंतु उसके पीछे आपका पर्पस एक बहुत शानदार क्लियर होना चाहिए कि मैं इस इंडस्ट्री में क्यों काम कर रहा हूँ, मुझे यही बिजनेस क्यों करना है। तो वो वाई आपका क्लियर हो जाता है ना तो इस इंडस्ट्री के अंदर आपकी फतेह है। पर्पस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ये हमने समझा। बातें बहुत सारी होती है कि अगर आपके जहन में सपने हैं तो नींद नहीं आएगी, अगर आपके इरादे नेक हैं तो आप चलते जाओगे, लेकिन उन सपनों को सुनते हुए भी, उन बातों को सुनते हुए भी रास्तों में कई बार कदम डगमगा जाते हैं। रास्ते में कई बार आदमी थक सा जाता है। कैसे वो डगमगाते हुए कदम को रोक कर वापस से उसी तरह से आगे बढ़ा जाए, कहां से वो मोटिवेशन आए, क्या वो स्रोत होगा जिससे जो आदमी एक बार चल पड़े, रुके नहीं। उसके लिए उस इंसान को सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना वो है कि वो सीखते रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको आपका जो अंदर जान जो आती है, एनर्जी जो आएगी ना, वो एनर्जी आएगी आपके इवेंट और ट्रेनिंग एंड सेमिनार एंड रीडिंग से।
आप जो भी जैसे जिस मैं बता दूं, देख से नॉलेज तो बहुत सारा मिल जाएगा, परंतु जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है ना, वो आपको लीडर से आपके ट्रेनिंग में ही मिलता है। जैसे मैं हमेशा अपने लीडर्स को यही बोलता हूँ, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे, परंतु सीख कहाँ सकते हैं हम? अपना हैबिट्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि एक तो कभी की नेवर एवर स्टॉप द ट्रेनिंग, कभी हमें मिस नहीं करनी अपने ट्रेनिंग को। जो भी आपका सिस्टम चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो भी आपका एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है, उसको ज्वाइन करें और उसको सीखें। फिर आप मॉर्निंग में जल्दी उठें। आपके उठने के बाद में जो होते हैं ना 6 to 7 हैबिट्स जो आपको अपनानी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कि अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फिर आपका मॉर्निंग का जो भी वर्कआउट करने का तरीका, फिर हम जो जैसे हम वेलनेस के अंदर क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, और देन ब्रेकफास्ट में जो न्यूट्रिशन हम इंटेक करते हैं। अब उससे क्या रहता है, हमारा ब्रेन एकदम फुली ऑक्सीजनेटेड रहता है। मॉर्निंग में आप जब एक्सरसाइज करेंगे, बाहर जाएंगे, ऑक्सीजन मिलेगी, और उसके बाद में हम जो भी आके रीड करते हैं, जैसे मान लो 15-20 मिनट, आधा घंटा डेली का आपका रूटीन होना चाहिए कि आप अच्छी से अच्छी बुक्स को पढ़ें। आप क्या स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं आपकी बिजनेस में, क्या आप अगर आपको डिमोरलाइज हो रहा है तो मेरा ये मानना है कि बुक्स तो पढ़े ही पढ़े। अगर आप ज्यादा डिमोरलाइज हो रहे हैं तो ट्रेनिंग भी मिस ना करें, और आपके जो भी स्पॉन्सर है, जैसे हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर अपलाइन होते हैं जिसको हम गुरु कहते हैं, उस गुरु से जरूर सलाह लें, उनसे बात करें, उनके टच में रहें, और सबसे बड़ा पॉइंट है पॉजिटिव लोगों के टच में रहें। ये बहुत सारी बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात जो सर ने बताई, पर्पस डिफाइन होना चाहिए, अपना वाई डिफाइन होना चाहिए। दूसरी बात, हारना नहीं है, थकना नहीं है, चलते जाना है, तो लर्निंग करते जाना है, और इवेंट्स और ट्रेनिंग को मिस नहीं करना, क्योंकि ये जो लर्निंग है, किताबें पढ़ना है, रूटीन स्पेसिफाई करना है, सुबह जल्दी उठना है, पढ़ना कुछ ना कुछ जरूर है, ट्रेनिंग जरूर अटेंड करनी है। ये काम अगर आप करेंगे तो आपकी निरंतरता को, कंसिस्टेंसी को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। आगे हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कौन से वो काम है जो नहीं करने हैं, कौन से वो काम है जो इग्नोर करने हैं, और ABC ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की सीरीज में आपको हर चीज पता चलने वाली है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको समझनी चाहिए। ABC ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में आप लोग हैं, और आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। हमने अभी तक पर्पस जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, लर्निंग करना जरूरी है, ये समझा कि आर कुमावत जी से। सर, अब वो बातें जो एक डायरेक्ट सेलिंग करने वाले को कभी नहीं करनी चाहिए अपने जीवन में, उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, तो उनको पहले मैं ये बताता हूँ, मेरा तरीका ये बताता हूँ कि भाई उनको क्या नहीं करना चाहिए। पहला, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर चीटिंग नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अगर आपके साथ में कोई बिजनेस करने के लिए आ गया, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो गृहिणी हो, या मतलब कहते हैं कि जेंट्स हो, लेडीज हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, तो उसके अंदर किस तरीके से लर्निंग की भावना पैदा करनी है कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा सीखे, और प्रॉपर वे में उसको गाइडेंस करवाना है। ठीक है ना, वो काम नहीं करना है जिससे कि हमें दुष्परिणाम पैदा हो, वो काम करना है जिससे हमें परिणाम पॉजिटिव मिले। भरोसा पैदा करना जरूरी है, ट्रस्ट पैदा करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और उसके लिए चीटिंग नहीं करनी है। और हमें मार्केट में और क्या नहीं करना, जैसे मान लो ओवर कमिटमेंट नहीं करना है ना, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ जाओ, तुम्हें करोड़पति बना देंगे, ये बना देंगे। अरे भाई, करोड़पति बनेंगे, पर करोड़पति बनने के लिए आपको क्या, आज हम दूसरी इंडस्ट्री में देखते हैं तो करोड़पति वहां पे भी बनता है, उसके लिए कितना देखते हैं, 1 पीढ़ी से काम चल रहा है, 2 पीढ़ी से काम चल रहा है, जब जाके इतना बड़ा बिजनेस हुआ। अब हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको वो बड़ा काम करना है तो ऑब्वियसली बात है कि अपने को वो समय चाहिएगा, और कम समय में मूवमेंट नहीं करना, यानी कम समय में क्विट नहीं करना है। राइट, तो सच बातें बतानी जरूरी है, रियलिटी के अंदर रखना जरूरी है, ज्यादा बड़े सपने भी नहीं दिखाने, जो रियलिटी है वो कहनी है। ओवर कमिटमेंट से बचना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल भी ये सपने दिखाकर जल्दी से करोड़पति बनाने वाली स्कीमें बताना बंद कर दीजिए, ये बहुत घातक होगी। और क्या चीजें जो नहीं करनी चाहिए? और दूसरा, जैसे अपन रॉन्ग प्रैक्टिसेस नहीं करने चाहिए। जैसे मान लो हम वेलनेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो वेलनेस के अंदर जैसे हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो आपको कितना रिजल्ट आ सकता है उतना ही आप बताइए। मतलब जितना आपको जो पता है बेसिक्स, वो आपको करना चाहिए, जिससे आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो मैं वो काम कर रहा हूँ जिससे दुष्परिणाम है वो नहीं करना चाहिए। झूठ से पूरी तरह से बचना है, झूठ बोलना ही नहीं। और
दूसरा, जैसे इस इंडस्ट्री में लोग काम करने लग जाते हैं, देखिए सपना तो हम जगाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं पर वो सो जाते हैं। सपने आदमी सोता है ये तो समझ में आया, पर सपने सो जाते हैं। हम सपने जगाते हैं और ये सपने भी पूरे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पूरे हो रहे हैं। अपना आज जैसे हमारे साथ में बहुत सारे लीडरों के सपने पूरे हो रहे हैं, गाड़ियां लेके आए हैं, घर बना रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं वो, और उनकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, उनकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। परंतु हमें उनको जो सच्चाई है वही बतानी चाहिए। सच बताना बहुत जरूरी है और उससे आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहेगी। और कहीं ना कहीं ये जो है डायरेक्ट सेलिंग में काम करने की बहुत इंपॉर्टेंट टिप के.आर. कुमावत जी ने बताई है। और मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम अगर इस बिजनेस में काम कर रहा था, कम से कम 3 से 5 साल का समय लगना चाहिए। कम से कम 3 से 5 साल का समय हमें देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह का प्योर बिजनेस है। समझना पड़ेगा ये आपको कि जादू नहीं है, जादू नहीं है, काम है। और काम जो होता है, आम बिजनेस जो होता है, आपको समय से तो सींचना पड़ेगा ही उसको। और इसलिए रातों रात कोई चीज नहीं होती, समय से सींचिए और वो आपको रिजल्ट जरूर देगा। बहुतों को दिया है, आपको भी 100% मिलेगा। रातों रात तो नहीं होगा, ये बात सत्य है। कहते हैं ना कि रातों रात तो आप करोड़पति नहीं बनेंगे, परंतु एक रात जरूर आप करोड़पति बन जाएंगे। एक रात जरूर बनेंगे, क्योंकि रात के बाद ही सवेरा आता है। हाँ। और ये सवेरा, ये उजाला आपकी जिंदगी में तब आएगा जो ये सारी चीजें सर ने बताई है, पर्पस से लेकर, लर्निंग से लेकर, कंसिस्टेंसी से लेकर, आपको जो चीजें नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है, ओवर कमिटमेंट नहीं करना, ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सरसाइज करने चाहिए। आगे इस सीरीज में हम बहुत कुछ और बात करने वाले हैं, जिससे आप ABC ऑफ डायरेक्ट सेलिंग सीख जाएंगे। सर, योर लास्ट वर्ड्स। मैं यही बस लास्ट वर्ड्स में यही कहना चाहूंगा अपने सभी लीडर्स को, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को, सभी व्यूवर्स को, कि एक चीज का आपको एटीट्यूड रखना है, नेवर एवर गिव अप एटीट्यूड रखना है। हमें कभी क्विट नहीं करना है और ये इंडस्ट्री आपको सक्सेस बना के रहेगी अगर आप टिक के काम करेंगे तो। और आप वो सारी चीजें, जैसे एक बिजनेस में कैसे होता है, मान लो एक शॉप ही खोलते तो कैसे होता है कि रूटीन में जाके उसको शटर ओपन करना पड़ेगा, डेली आपको बैठना पड़ेगा, आपके ग्राहक को संतुष्ट करना पड़ेगा। सेम थिंग ऑफ बिजनेस है। और दूसरा, हम अगली सीरीज में लेके आएंगे कि आपको 2-3 दरवाजे होते हैं ना, वो कौन से छोड़ने चाहिए, है ना। ये पॉइंट, इस पे बहुत बढ़िया अपन एक जो है सब्जेक्ट लेके आएंगे कि हमें और क्या करना चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ने के लिए। तो वो सारी चीजें हैं। और हमारा जो आने वाला जो 11 तारीख का जो प्रोग्राम है, 10 और 11 अगस्त का महाकुंभ होने जा रहा है, उसमें भी हम बहुत से ज्यादा लोगों को ये सिखाएंगे कि आप अपनी जिंदगी में सफल कैसे हो सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। तो बने रहिए आप हमारे साथ। ये 3 दरवाजों से लेकर, बहुत बड़ा महाकुंभ से लेकर, आगे आपकी जिंदगी में कैसे डायरेक्ट सेलिंग बदलाव ला सकती है, उसको लेकर सब कुछ बताने वाले हैं इस सीरीज ABC ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मिराकलस वेलनेस के.आर. कुमावत जी के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।